रतनपुर एक ऐसा गांव था जहां लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा पारंपरिक खेती नहीं बल्कि अलग अलग तरह की दालें और चावल उगाने में गुजरता था। वैसे तो खेत हरे भरे दिखने चाहिए थे, लेकिन गांव वाले आलसी हो चुके थे और उनके खेत अक्सर सूने रहते थे। लेकिन हर आंगन में पत्तों के खड़कने और दाल में लगने वाले हींग जीरे के तड़के की खुशबू गूंजती रहती थी। गांव के लोग खाने के इतने शौकीन थे कि हफ्ते के 7 दिन दाल चावल ही खाते थे। कभी अरहर की दाल, कभी जीरा राइस, तो कभी दाल फ्राई। हर घर से बस गरम मसालों और तड़के की महक आती रहती थी। इस गांव का राजा भी कुछ कम नहीं था। उसका नाम था राजा सूर्य प्रताप, और वह दाल चावल का इतना दीवाना था कि रोज 10 किलो दाल और पतीला भरकर चावल खा जाता था। महाराज, क्या आपको कभी कुछ और खाने का मन नहीं करता? मंत्री जी, दाल चावल जैसा स्वाद किसी और में कहा। इसे खाकर जो संतुष्टि और ताकत मिलती है, उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। पूरा गांव इसी शौक में डूबा हुआ था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही शौक एक दिन उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। अरे नकुल, आज क्या बना है? आज तो तड़का दाल और बासमती चावल बनाए हैं। तू भी आजा, मजा आ जाएगा। अगले ही दिन सुबह रतनपुर गांव में हड़कंप मच गया। अरे मेरी दालों की बोरियां कहाँ गई? अरे मेरे चावल के कट्टे भी गायब हैं। कुछ लोग तुरंत राजा सूर्य प्रताप के महल पहुंचे और सारी बात बताई। लगता है किसी गिरोह ने चोरी की है। जाते समय महल के गोदाम से कुछ दाल और चावल लेकर जाओ। गांव वाले कुछ अनाज लेकर आते हैं, पर अगले ही दिन वो भी गायब हो जाते हैं। जब यह बात राजा को पता चली, तब राजा ने थोड़ा सोचा और बोला, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें फिर से मेहनत करके नई फसल उगानी पड़ेगी। अब बना बनाया दाल चावल भूल जाओ, खेत में पसीना बहाओ और अपना पेट भरो। गांव वाले मायूस होकर वापस लौट आए और मजबूरी में सूखी जमीनों पर हल चलाने लगे। उधर महल में मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का राशन बचा है। उसके बाद आपको भी दाल चावल नहीं मिलेगा। राजा चिंता में डूब गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी गाड़ी लेकर आया। उसकी गाड़ी में बड़े बड़े पतीले रखे थे। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। अरे खुशबू तो देखो, लगता है कुछ खाने का सामान है। आओ आओ गांव वालों, पेट भरकर स्वादिष्ट दाल चावल खाओ। ये सुनते ही लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। सच में दाल चावल है क्या? हाँ भाई, जितना चाहो खाओ। मुझे जल्दी एक प्लेट दाल चावल देना। सभी लोग मजे से खाने लगे। कुछ ही समय में सारे पतीले खाली हो गए। वाह, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। ये तड़का तो लाजवाब है। भाई, कितने पैसे हुए? आज सब फ्री है, कोई पैसे नहीं। ये सुनकर सब खुश हो गए और अपने काम पर लौट गए। लेकिन एक आदमी आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। पहले गांव का सारा अनाज गायब हुआ और अब यह आदमी अचानक इतना स्वादिष्ट खाना लेकर आ गया। जरूर कोई राज है। वो अजनबी आदमी, जिसका नाम केशव था, गांव से दूर एक घने जंगल में रहता था। शाम को केशव घर पहुंचा तो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे राधा, आज तो तुम्हारे हाथ के दाल चावल लोगों को बहुत पसंद आए। पसंद तो आएंगे ही, इतनी मेहनत से मसालों को तैयार किया है मैंने। तभी अचानक बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। केशव जल्दी से बाहर निकला। बाहर देखा तो पास के राज्य विक्रमगढ़ का राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। क्या तुमने रतनपुर के लोगों को दाल चावल खिलाया? हाँ महाराज, बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। अब आगे का काम भी ठीक से करना। हमें वही चाहिए जो हमने सोचा है। अब आगे का काम भी ठीक से करूंगा, आप चिंता मत कीजिए महाराज। अब देखिए मेरे स्वाद का जादू। राजा संतुष्ट होकर वापस चला गया। उधर गांव में आर्यन अपने दोस्त वरुण के पास पहुंचा। अरे वरुण, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद ऐसा बढ़िया खाना खाया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जरा सोच, हमारे गांव से सारा अनाज अचानक गायब हो जाता है और फिर यह अजनबी आ जाता है। और सोच, वो इतना सारा अनाज ला कहां से रहा है? वरुण थोड़ा चुप हो गया। हाँ यार, लगता है सबके पीछे इसी का हाथ है। कल हम इसका पीछा करेंगे। अगले दिन फिर से केशव अपनी गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। उसे देखते ही गांव वाले दौड़ पड़े।
अरे भाई, मुझे पहले एक थाली देना, बहुत भूख लगी है। मुझे दाल ज्यादा देना और थोड़ा घी भी डालना। सबको मिलेगा, लेकिन आज से दाम लगेंगे। बस 150 रुपए एक प्लेट। केशव तेजी से सबको खाना देने लगा और पैसे बटोरने लगा। उधर आर्यन और वरुण दूर खड़े सब देख रहे थे। लगता है सारा खाना खत्म होने वाला है। तैयार रहना, जैसे ही ये जाएगा हम इसका पीछा करेंगे। कुछ देर में पतीले खाली हो गए और केशव गाड़ी लेकर वापस निकल पड़ा। आर्यन और वरुण चुपचाप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद केशव जंगल के बीच अपने घर पहुंचा। दोनों दोस्त एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। अब पता चलेगा ये इतना अनाज कहाँ से लाता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। दोनों ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने विक्रमगढ़ के सैनिक खड़े थे। 2 दिन बीत गए। गांव में खबर फैल गई कि आर्यन और वरुण गायब हो गए हैं। इधर महल में राजा का सारा राशन खत्म हो चुका था। मंत्री घबराकर बोला, महाराज, अब दाल चावल खत्म हो गया है, क्या बनवाऊं? मुझे कुछ और नहीं चाहिए। किसी भी हालत में मुझे वही स्वादिष्ट दाल चावल ही चाहिए। मंत्री ने तुरंत गांव में खोजबीन करने को कहा। तभी उसे केशव के बारे में पता चला। कुछ देर बाद सैनिक खाना लेकर वापस आया। जैसे ही राजा ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। जिसने भी यह बनाया है उसे तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। केशव को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत दुश्मन राजा के पास गया। महाराज, मुझे राजा सूर्य प्रताप ने अपने महल में बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। पर महाराज, मुझे डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, तुम बस डरना मत। और जब वह तुमसे खाना बनाने को कहें तो इसमें मेरी दी हुई यह दवा मिला देना, फिर सब अपने आप हो जाएगा। केशव ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन केशव राजा सूर्य प्रताप के महल पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही कहा, तुम वही हो ना जिसने वो स्वादिष्ट खाना बनाया था? जी महाराज। वैसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए रोज वही खाना बनाओ। ठीक है महाराज, मैं बना दूंगा। और एक बात, हमारे गांव का सारा अनाज गायब हो गया है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इतना राशन कहां से लाते हो? ये सुनते ही केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज, मैं पास के राज्य से लाता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो फिर तुम जा सकते हो। हमें तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। केशव ये सुनकर चौंक गया। वो सीधे विक्रमगढ़ के राजा के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। लगता है सूर्य प्रताप को शक हो गया है। अब तुम्हें और सावधानी से काम करना होगा। अगले दिन केशव डरते डरते फिर से गांव में दाल चावल बेच रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तभी अचानक भीड़ में से 2 चेहरे सामने आए, आर्यन और वरुण। उन्हें देखते ही केशव के होश उड़ गए। तो तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे आर्यन, हमें तो लगा था तुम दोनों कहीं गायब हो गए। हमें गायब करना इतना आसान नहीं है। इतना सुनते ही केशव के हाथ पैर कांपने लगे। केशव, जब तुम्हारा ये काम खत्म हो जाए तो गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास आना, थोड़ा काम है तुमसे। इतना कहकर दोनों चले गए। शाम तक केशव का सारा सामान बिक गया। अगर मैं गया और इन्होंने मुझे पकड़कर राजा के पास पेश कर दिया तो? वह असमंजस में था, पर आखिरकार हिम्मत करके पेड़ के पास पहुंचा। वहां आर्यन, वरुण और राजा का मंत्री खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब वही करना होगा जो हम कहेंगे। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मंत्री ने उसे पूरी योजना समझाई। सब सुनकर केशव तुरंत दुश्मन राजा के पास पहुंचा। महाराज, आपका काम हो गया। मैंने वही दवा राजा सूर्य प्रताप के खाने में मिला दी है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो आज रात ही हमला करेंगे। दुश्मन राजा को यह नहीं पता था कि वह खुद एक जाल में फंस चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रमगढ़ का राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ चुपके से रत्नपुर के महल में घुस गया। राजा सूर्य प्रताप अपने कक्ष में बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। लगता है दवा ने असर कर दिया है। जाओ जल्दी से बंदी बना लो। 2 सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक कमरा रोशनी से भर गया और मंत्री, दर्जनों सिपाही बाहर आ गए। दुश्मन राजा उन्हें देखकर भागने वाला था,
तभी पीछे से आर्यन और वरुण ने रास्ता घेर लिया। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ लग जाऊंगा? मैंने वो खाना खाया ही नहीं, वो तो तुम्हें पकड़ने की हमारी चाल थी। दुश्मन राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अब तक हमें यह समझ नहीं आया कि तुमने एक ही रात में हमारे राज्य का सारा अनाज कैसे गायब कर दिया। मैंने एक तांत्रिक से तुम्हारे राज्य के अनाज भंडारों पर ऐसा टोटका करवाया था कि सारा अनाज गायब होकर मेरे गोदामों में पहुंच जाए। अब तुम्हारे गांव में कभी फसल नहीं उगेगी। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे राज्य से ही अपना हक वापस लेंगे। राजा सूर्य प्रताप ने उसे कैद करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने केशव को बुलाया। डरो मत केशव, अब से तुम हमारे लिए और गांव के लोगों के लिए वही स्वादिष्ट दाल चावल बनाओगे, लेकिन अनाज पास के उसी राज्य से आएगा जिसे हमने अब जीत लिया है, और तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उस दिन के बाद से केशव रोज पड़ोसी राज्य के बेहतरीन अनाज से दाल चावल बनाता, गांव वालों को पेट भर खिलाता और राजा के लिए खास 10 किलो दाल चावल तैयार करता। रतनपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और इसी के साथ एक अनोखे राजा और उसके दाल चावल के अजीब शौक की कहानी यहीं समाप्त होती है।